आज अलीगढ़ में एक फल विक्रेता ने सीओ प्रथम एएसपी मयंक पाठक से न्याय की गुहार लगाई है। फल विक्रेता ने मीडिया को बताया जब घटना हुई थी वो उस समय अपने भाई के साथ सम्राट लॉज बन्ना देवी क्षेत्र के जीटी रोड पर फल बेच रहा था। वादी ने घटना अपने साथ 19/7/2025 को शाम 9 बजे की दिखाई है, जबकि आरोपी फल विक्रेता 9 बजे से लेकर 9:45 तक वहीं खड़े होकर फल बेच रहा है, जो पीछे मोटर्स एजेंसी की सीसीटीवी फुटेजों में बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। मैं फल बेच के आ रहा था, सम्राट पे रुका हुआ था। मैं वहाँ पर मैंने ठेला लगा तो आम बेच रहा था मैं, फिर पानी पीने गया। मुझे नहीं मालूम झगड़ा कब हुआ कब नहीं हुआ, मुझे फंसाया जा रहा है। और एक आदमी बहुत रंजिश मानता है मुझसे, वो मुझको फंसा रहा है, तरह भैया के मुझ पर लाइन लगा रहा है। अच्छा, एसपी साहब के पास गए तो क्या कहा उन्होंने? मैं एसपी साहब के पास गया, एसपी साहब ने कहा कि जाइए कुछ नहीं होगा, अगर बेगुनाह हैं आप तो बेगुनाह छोड़ोगे। अच्छा, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जांच करी जाए। अगर मैं हूँ तो मुझे सजा दी जाए। मैं वहाँ पर था ही नहीं तो मेरा नाम क्यों लिखवाया जा रहा है? बेगुनाह को फंसाया जा रहा है मुझे। अच्छा, अब क्या चाहते हैं आप सरकार से? मैं ये चाहता हूँ मैं बेगुनाह हूँ, कैमरे चेक करे जाएँ। अगर मैं हूँ तो मुझे सजा दी जाए। मैं था ही नहीं वहाँ पे। सुना आपने, जिसे न बोलना आ रहा है न ही अपनी बात को ठीक से कहना आ रहा है। बता दें 19/7/2025 को थाना दहली के क्षेत्र में दो पक्षों में काफी झगड़ा हुआ था। बताया जा रहा है एक दूसरे ने एक दूसरे पर हमला किया था। 21/7/2025 को थाना दहली गेट में शादाब की तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 165/2025 BNS धारा 191, 193, 3, 110, 324, 351, 352 में छोटे उर्फ बाटा, शाकिर, मोहसिन, सैफ, शाहिद कुल मिलाकर 5 नाम दर्ज, वहीं करीब 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया था। अब सोचने का विषय है जो 19/7/2025 को सम्राट लॉज के सामने झगड़े के समय फल बेच रहा था तो वो विवाद में कैसे शामिल हो गया। करीब 9 बजे से लेकर छोटे 9:43 तक सीसीटीवी में अपने भाई के साथ फल बेचता हुआ नजर आ रहा है, तो फिर वो कैसे झगड़े में शामिल हुआ। इतना ही नहीं, छोटे को मुख्य आरोपी की कतार में मुकदमे में फ्रंट पर लाया गया है। बता दें झूठे मुकदमे से आहत होकर पीड़ित सीधे एसपी यानी सीओ प्रथम के दरबार में पहुंचा, जहां उसने अपनी बेगुनाही के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। एसपी ने प्रार्थी को आश्वासन दिया है अगर वो बेगुनाह है और इस बात के पुख्ता सबूत रखता है उसका नाम मुकदमे से निकाला जाएगा। ये तस्वीरें हैं घायल की जो मलखान सिंह अस्पताल लाया गया है। बता दें पीड़ित का कहना है जहां लड़ाई हुई है वहां से ये सीधा आ रहा है, न चोट है न ही झगड़े में अंदर है, फिर उसको इतनी गहरी चोटें कैसे आई हैं। छोटे ने घटना स्थल से सीसीटीवी फुटेज निकलवाई है जिसमें येलो शर्ट में घायल बिल्कुल सही और सावधान नजर आ रहा है। छोटे का मानना है ये सब उसका ही किया है जो उसे वर्षों से लगातार प्रताड़ित करता हुआ आ रहा है। उसने ही छोटे को जबरन मुकदमे में घसीटने की पुरजोर कोशिश की है। ये मेरा भाई है छोटा, ये मेरा भाई है छोटा, और मैं फल बेच के आ रहा था अपने भाई के साथ जीटी रोड से फल मंडी सासोल पे। जब मैं सम्राट लॉज पर रुका, मैंने वहाँ से पानी मंगाया पेट्रोल टंकी से, और मारुति सुजुकी वाले के यहाँ पे हम रुके। वहाँ भी हमारी कैमरे की फ़ोटोज हैं, सम्राट लॉज से ही फ़ोटोज हैं, वहाँ के भी कैमरे चेक करे जाएँ। जब हमें दूसरे दिन पता पड़ा कि हमें एक महल्ले के आदमी ने एक झूठे मुकदमे में वांछित कर दिया है। हम एसएसपी साहब के पास गए, ऊपरकोट कोतवाली प्रथम, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि तुम्हारे साथ पूरा इंसाफ होगा। हम उनके आभारी हैं, वो हमारे साथ सही करेंगे। और हमारी उचित अधिकारियों से ये निवेदन है कि हमें बचाया जाए। जो अज्ञात 4 नाम हैं वो भी हमारे नाम दर्ज करने की कोशिश करी जा रही है, हमें बचाया जाए। हम दोनों भाई पीड़ित हैं और पीड़ित हैं, हम बहुत परेशान हैं। हमारे भाई का घर पहले से उस आदमी ने बिगड़वा दिया है, महल्ले का ही व्यक्ति है। हम उसके खिलाफ कई तहरीरें दे चुके हैं, पुलिस ने अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। क्या सबूत है आपके पास, आप क्या बेगुनाह है? हम बेगुनाह हैं, हमारे पास ये सबूत है। हमारे सारे कैमरों की जहाँ जहाँ हमने फल बेचा है, सम्राट लॉज, मारुति सुजुकी, इंडियन पेट्रोल टंकी, वहाँ पर हमारे सीसीटीवी कैमरे की फ़ोटोज दी जाएँ, कैमरे चेक करे जाएँ। अगर वहाँ हम नहीं हैं तो हम अपने आप को खुद सरेंडर कर देंगे एसपी साहब के पास जा करके। अच्छा, और क्या आश्वासन दिया पुलिस ने?
हमें एसपी साहब ने ये आश्वासन दिया है कि आपके साथ पूरा न्याय होगा, आपका नाम मुकदमे से हटाया जाएगा, आप बेगुनाह होंगे तो आपके सीसीटीवी कैमरे निकाले जाएंगे फोटो। ये दोनों भाई घटना के समय सम्राट लॉज पर फल बेच रहे थे। छोटे का सीधा कहना है सभी सीसीटीवी निकाले जाएं, सभी सबूत इकट्ठा किए जाएं, अगर वो दोषी हो तो तत्काल उसे सजा दी जाए। जो वास्तव में आरोपी होते हैं वो कभी खुद से थाने या अधिकारियों के पास नहीं जाते हैं। जो निर्दोष होते हैं, जिन्हें रंजिश के चलते आरोपी बनाया जाता है, वो ही अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए थाने, चौकियों या बड़े पुलिस अधिकारियों के कार्यालय तक जाने की हिम्मत जुटा पाते हैं। वो जानते हैं वो बेगुनाह है। सभी अब तक के सीसीटीवी फुटेजों में छोटे के आरोपी होने के प्रमाण नहीं मिलते हैं। बाकी मुकदमे के विवेचक को गहराई से विवेचना करनी चाहिए। निर्दोष अगर आरोपी बनता है तो उसका मनोबल और विश्वास पुलिस से टूट जाता है। छोटे की ये बेबाक बात, अगर दोषी हूं तो कड़ी सजा दी जाए, ये अपने आप में बहुत मायने रखती है। इसलिए ये जो सबूत मीडिया पर प्रसारित कर रहा है, उन्हीं सबूतों की गहनता से जांच करे पुलिस। पूरा दूध का दूध, पानी का पानी अपने आप हो जाएगा कि छोटे उस समय फल बेच रहा या फिर झगड़े में जाकर लाठी चला रहा था। बता दें मुकदमा 21/7/2025 को लिखा गया है। घटना 19/7/2025 की है, यानी 2 दिन गैप के बाद इस बीच कुछ भी प्लानिंग हो सकती है। डॉक्टरी कौन से दिन हुई है और किस तरीके की रिपोर्ट आई है, ये भी बड़ी अहम भूमिका निभा सकती है। फिलहाल हर पहलू पर जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। दोषी हो तो कठोरतम कार्रवाई हो, निर्दोष हो तो बरी होना चाहिए, यही न्याय का तकाजा कहता है। अलीगढ़ से सहयोगी मोहम्मद यामीन के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।